हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज़ैद क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है स्लश एंड वाटर सीपेज हिंडर रेस्क्यू ऑपरेशन। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कहा जा रहा है कि स्लश यानी कि कीचड़ एंड और वाटर सीपेज, वाटर यानी पानी का और सीपेज यानी रिसाव। हिंडर्स, हिंडर्स का मतलब दोस्तों होता है बाधा डालना। रेस्क्यू यानी बचाव, ऑपरेशन यानी अभियान। तो कहा जा रहा है कि जो कीचड़ है और पानी का जो सीपेज है, रिसाव है, वो बचाव अभियान में हिंडर कर रहा है, बाधा डाल रहा है। सब हेडिंग को देखते हैं। सब हेडिंग में बोला जा रहा है अराउंड 5000 लीटर ऑफ वाटर। अराउंड यानी लगभग 5000 लीटर पानी के लगभग सीपिंग, रिस रहा है इनटू द टनल। टनल यानी कि सुरंग। तो सुरंग में 5000 लीटर के करीब पानी रिस कर जा रहा है एवरी मिनट, हर एक मिनट में। रेस्क्यू एजेंसीज, रेस्क्यू यानी बचाव करने वाली जो एजेंसियां हैं, फाइंड पाती हैं या उन्हें लगता है द लास्ट 50 मीटर स्ट्रेच। लास्ट का मतलब दोस्तों होता है आखिर के। 50 मीटर स्ट्रेच यानी विस्तार। तो आखिर का जो 50 मीटर का विस्तार है, उन्हें लगा, क्या लगा? फुली फिल्ड। फुली यानी पूरी तरीके से, फिल्ड यानी भरा हुआ। किस चीज़ से पूरी तरीके से भरा हुआ मिला? विथ मड। मड यानी कीचड़, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो रेस्क्यू एजेंसीज को आखिर का जो 50 मीटर का विस्तार था, वो मड यानी कीचड़ से, डेब्रिस यानी मलबे से पूरी तरीके से भरा हुआ मिला। आगे है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर एक संगठन की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर रोड्स यानी बॉर्डर मार्ग संगठन। टू जॉइन, दोस्तों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी एक्शन होने वाला है, यानी ये संगठन शामिल होने वाली है किसमें? ऑपरेशंस यानी अभियान में शामिल होने वाली है। कब से? टुडे यानी आज से। तो आज से इस बचाव अभियान में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होगी। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। सीपेज ऑफ वाटर। दोस्तों, सीपेज का मतलब होता है रिसाव, वाटर यानी पानी, तो पानी का रिसाव एंड और स्लश, स्लश यानी कि कीचड़। तो यहाँ पर बात की जा रही है पानी के रिसाव और कीचड़ की। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बारे में क्या एक्शन बताया गया है? आर हैम्परिंग। हैम्पर का मतलब दोस्तों होता है बाधा डालना। आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी बाधा डाल रही हैं ये दोनों चीज़ें। किस चीज़ में? ऑपरेशन यानी अभियान में पानी का रिसाव और कीचड़ जो है बाधा डाल रहे हैं। कैसा ऑपरेशन? टू लोकेट। लोकेट यानी वो अभियान जो पता लगाएगा किस चीज़ का? 8 पर्सन्स, 8 व्यक्तियों का पता लगाएगा। अब इन व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि जो ट्रैप्ड हैं यानी फंसे हुए हैं 14 किलोमीटर इनसाइड, 14 किलोमीटर इनसाइड यानी अंदर। तो 14 किलोमीटर अंदर फंसे हुए किसके? श्री सैलाम लेफ्ट बैंक कैनल, ट्यूनल। कैनल यानी कि नहर और टनल यानी कि सुरंग। तो कह रहा है कि जो श्री सैलाम लेफ्ट बैंक नहर की जो सुरंग है, उसमें 14 किलोमीटर अंदर जो है 8 लोग फंसे हुए हैं, और उन्हीं का पता लगाने के लिए, उन्हीं को लोकेट करने के लिए जो अभियान है, उस अभियान में
जो पानी का रिसाव है और जो स्लस यानी कीचड़ है वो हैम्पर कर रहे हैं यानी बाधा डाल रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये जो टनल है, सुरंग है, कहाँ पर है? इन तेलंगाना राज्य में। टाइम के बारे में बताया जा रहा है, कब से ये अभियान जारी है? सिंस सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह से ये अभियान जारी है 8 लोगों को तलाशने का। आगे है द जॉइंट टीम ऑफ मल्टीपल एजेंसीज। जॉइंट यानी संयुक्त और टीम यानी दल, तो संयुक्त दल किसका? मल्टीपल एजेंसीज यानी अनेक एजेंसियों का संयुक्त दल जो है एट लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर? साइट यानी घटनास्थल। तो घटनास्थल पर मौजूद अनेक एजेंसियों का जो संयुक्त दल है उसने क्या काम किया है? सेड, कहा। सेड दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। क्या बोला संयुक्त टीम ने? क्या बोला? ऑन ट्यूसडे को कहा दैट की एनी अटेम्प्ट का मतलब दोस्तों होता है कोशिश, तो कोई भी कोशिश, कैसी कोशिश? टू क्रॉस यानी पार करने की, लास्ट 50 मीटर स्ट्रेच, लास्ट यानी आखिर के जो 50 मीटर का सुरंग का विस्तार बचा हुआ है उसको क्रॉस करने की, उसको पार करने का कोई भी प्रयास, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों कॉमा लग चुका है, कॉमा लगने के बाद WH वर्ड आ रहा है, तो इसे मैं इससे पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इस स्ट्रेच के बारे में, इस विस्तार के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। अब इसका रिमेनिंग वाला पार्ट जो है अगेन कॉमा आएगा, उसके बाद पता चलेगा। विस्तार के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। ये विस्तार इस कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, फिल्ड यानी भरा हुआ है, किस चीज़ से? विथ लाकर बताया जा रहा है मड यानी कीचड़, डेब्रिस यानी कि मलबे। तो ये जो आखिरी का 50 मीटर का विस्तार है सुरंग का, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है मलबे से और कीचड़ से भरा हुआ है। अब यहाँ पर मीटर स्टेज के बारे में इसका प्रेडिकेट यहाँ पर है कुड इन डेंजर, खतरे में डाल सकता है। इन डेंजर यानी खतरा डालना। द लाइव्स यानी जिंदगियाँ, ऑफ लाकर बताया जा रहा है किसकी जिंदगियाँ? रेस्क्यू पर्सनल यानी बचाव कर्मी की जो लाइफ है, जिंदगियां हैं, उनको इन डेंजर यानी खतरे में डाल सकता है। क्या? आखिर का जो 50 मीटर का विस्तार बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है। एक छोटी सी हेडिंग है, लिखा हुआ है साइट अनस्टेबल। साइट यानी घटनास्थल, अनस्टेबल यानी अस्थिर, तो घटनास्थल अस्थिर है। क्या बताया गया है? स्पीकिंग यानी बात करते हुए। टू लाकर बताया जा रहा है किससे? न्यूज़ पर्सन यानी संवाददाताओं से बात करते हुए। एट लाकर प्लेस को बताया जा रहा है किस जगह पर? साइट यानी घटनास्थल पर मौजूद जो संवाददाता थे उनसे बात करते हुए। आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? अ रिव्यू मीटिंग। रिव्यू का दोस्तों मतलब होता है समीक्षा, और मीटिंग यानी बैठक। विथ यानी साथ। ऑल द एजेंसीज सभी एजेंसियां। इन्वॉल्व यानी शामिल हैं। इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी अभियान। तो कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में यानी अभियान में शामिल सभी एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद घटनास्थल पर मौजूद संवाददाताओं से बात करते हुए, कौन बात करते हुए? स्टेट के इरिगेशन मिनिस्टर यानी इरिगेशन यानी सिंचाई, तो राज्य के सिंचाई मंत्री कौन? एन उत्तम कुमार रेड्डी। तो एन उत्तम कुमार रेड्डी जो कि राज्य के सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने कहा, तो संवाददाताओं से क्या कहा? द टनल अराउंड द कोलैप्स स्पॉट। टनल यानी सुरंग, अराउंड यानी आसपास, यहाँ पर सेंस होगा। कोलैप्स यानी ढहना, स्पॉट यानी जगह। तो सुरंग जिस जगह पर कोलैप्स की है, जहाँ पर ढही है, हैड बिकम, वहाँ पर बन चुकी है। क्या बन चुकी है? अनस्टेबल, अस्थिर बन चुकी है, अर्थात कभी भी वहाँ से ढह सकती है आगे। सीपेज ऑफ वाटर यानी पानी का रिसाव। इनसाइड द टनल, इनसाइड यानी अंदर, तो टनल यानी सुरंग के अंदर पानी का जो रिसाव है वॉज एसेस्ड,
वॉस के बाद दोस्तों वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी असेस किया गया है, आंका गया है। तो पानी के रिसाव को आंका गया है टू बी यानी होने, अबाउट लगभग 3000 लीटर से 5000 लीटर पर मिनट। तो बताया जा रहा है कि पर मिनट यानी प्रति मिनट में 3000 से 5000 लीटर के लगभग जो है पानी इस सुरंग में रिस कर जा रहा है। विच वॉज ह्यूज, जो कि बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा ये पानी है। दिस ये यानी दिस यहाँ पर बोला गया है पानी के रिसाव को, आगे कॉमा लगा हुआ है तो अतिरिक्त जानकारी है क्या, कपल्ड विद द सिल्ट। यहाँ पर अगेन सिल्ट का मतलब दोस्तों समझिए कीचड़। तो ये पानी का रिसाव कपल्ड विथ यानी मिलकर, तो कीचड़ के साथ मिलकर ये पानी का रिसाव क्या कर रहा है, वॉस मेकिंग। वॉस के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। तो ये बना रहा है द टास्क, यानी कार्य को बना रहा है वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल बना रहा है। फोर के लिए, किसके लिए, रेस्क्यू टीम। तो बचाव करने वाली जो दल हैं उनके लिए ये जो पानी का रिसाव है, साथ में जो सिल्ट है, कीचड़ है, इसने इनके कार्य को, टास्क को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। ही सेड, अर्थात ये बोला किसने, सिंचाई मंत्री ने। टू मोर एजेंसीज, दो और एजेंसियां कौन कौन सी है, हाइफन लाकर बताया जा रहा है। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर मार्ग संगठन पहले एजेंसी का नाम है जिसे शॉर्ट में BRO बोला गया है। एंड लाकर दूसरी एजेंसी का नाम बताया जा रहा है CSIR, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल यानी राष्ट्रीय, जियोफिजिकल यानी जियोफिजिकल यानी भूभौतिक, रिसर्च यानी शोध, और इंस्टीट्यूट यानी संस्था। तो राष्ट्रीय भूभौतिक शोध संस्था जिसे शॉर्ट में NGRI बोला गया है, तो ये दो एजेंसी हैं। विल जॉइन, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहा है, यानी शामिल होंगी किसमें, रेस्क्यू ऑपरेशन, इस बचाव अभियान में शामिल होगी फ्रॉम वेडनेसडे से। आगे है ऑलरेडी, पहले से 9 एजेंसीज, 9 एजेंसियां पहले से ही, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है आर्मी एंड द नेवी। नेवी यानी नौसेना, आर हैं एट द साइट, घटनास्थल पर। तो बताया जा रहा है कि इस अभियान में ऑलरेडी यानी पहले से ही 9 एजेंसियां मौजूद हैं घटनास्थल पर, जिसमें आर्मी और नौसेना भी इंक्लूड है, शामिल है। आगे है द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा दैट कि इवन द डाइवर्स, डाइवर्स यानी गोताखोर, इवन यानी भी, गोताखोर भी, ऑफ द नेवी, नेवीज स्पेशल फोर्स, स्पेशल यानी विशेष, फोर्स यानी बल, यूनिट यानी इकाई। तो कह रहे हैं कि जो नौसेना की विशेष बल की इकाई है, क्या नाम है उस इकाई का, मार्कोस। तो मार्कोस के जो गोताखोर हैं वो भी क्या हैं, वर अनएबल, नहीं कर पा रहे हैं, टू वेट थ्रो। दो वेट थ्रो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रास्ता बनाना। तो ये भी रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, किससे, दसलस यानी कीचड़ से। तो इनके गोताखोर भी इस कीचड़ से रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। क्या नाम है इनके गोताखोर का, मार्कोस। आगे है नेवी डाइवर्स, यानी नौसेना के गोताखोर कैन वेट थ्रो, अगेन वेट थ्रो आ रहा है, यानी रास्ता बना सकते हैं। मडी वाटर, ऐसा पानी जो कैसा हो, मडी हो यानी कीचड़ से भरा हुआ हो। कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल हो 70% वाटर, 70% पानी, एंड 30% स्लस, और 30% कीचड़। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो नेवी के गोताखोर हैं वो उस मैले पानी में, उस कीचड़ वाले पानी में गोता लगा सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, जिसमें 70% पानी हो और 30% कीचड़ हो, उसमें ये वेट थ्रो कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, इन द केस ऑफ SLBC, केस यानी मामले, तो SLBC के मामले में, यानी यहाँ जो सुरंग है उसके मामले में, द परसेंटेज ऑफ स्लस, स्लस यानी कीचड़ का जो प्रतिशत है, वॉज फाउंड, वॉज के बाद V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, पाया गया, टू बी मोर देन, मोर देन यानी ज़्यादा,
70%, लेकिन इसमें 70% से ज़्यादा क्या है, कीचड़ है, सिर्फ 30% ही पानी, इसीलिए इससे रास्ता नहीं बना पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मेकिंग इट हाईली, मेकिंग यानी बना दे रहा है, इट यानी इस अभियान को, हाईली बहुत ही ज़्यादा, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, फॉर देम उनके लिए, जिससे उनके लिए इस अभियान को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दे रहा है। किसने कहा? मिस्टर कुमार ने कहा। आगे है द मिनिस्टर यानी मंत्री एंड अदर एजेंसीज, और दूसरी एजेंसियां सेड, कहा, एफर्ट्स यानी कोशिशें, वर थी ऑन, वर ऑन का मतलब जारी हैं, कहा कि कोशिशें जारी हैं टू डी वाटर। दोस्तों डी वाटर का मतलब होता है पानी निकालना, तो पानी निकालने की कोशिशें जारी हैं, एंड रिमूव स्लस, और कीचड़ को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं, टू रीच ताकि पहुंचा जाए कहाँ तक, उस स्पॉट तक, उस जगह तक पहुंचा जाए जहां पर दो इंजीनियर, दो टेक्निकल स्टाफर जो तकनीकी कर्मचारी, एंड 4 वर्कर और 4 मजदूर, आर ट्रैप्ड फंसे हुए हैं, आफ्टर ए पार्ट ऑफ द रूफ कोलैप्स। किसके बाद? जब इस सुरंग के एक हिस्सा कोलैप्स कर गया, ढह गया, उसके बाद ए टनल बोरिंग मशीन, एक सुरंग को बोर करने वाली यानी खोदने वाली मशीन, इस आल्सो यानी भी स्टक, फंसी हुई है इनसाइड अंदर। तो एक 10 सैंपल्स ऑफ स्लस यानी कीचड़ का सैंपल, वर आल्सो सेंट, वर के बाद दोस्तों V3 आ रहा है, तो अगेन पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी कीचड़ का सैंपल नमूना भेजा गया, फॉर जियोलॉजिकल टेस्ट, जियोलॉजिकल टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए भेजा गया, टू फाइंड आउट ढूंढने के लिए, पता करने के लिए, वेदर यदि, रिमूवल ऑफ द डेब्रिस, डेब्रिस यानी मलबे का रिमूवल यानी हटाना, मलबे को हटाना, अराउंड द टनल सुरंग के पास, बोरिंग मशीन यानी सुरंग को बोर करने वाली जो मशीन है उसके आसपास के अगर मलबे को हटाया जाता है, क्या उससे लीड टू फर्दर यानी और आगे, केव इन यानी सुरंग का डहना, क्या अगर वहाँ से मलबे को हटाया जाता है तो क्या सुरंग और ज़्यादा ढह सकती है? इसके लिए सैंपल्स को, नमूने को कहाँ भेजा गया है? जियोलॉजिकल टेस्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।